हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदोस। अरब कंट्री काफ़ी सारे एक हो चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई थी बीजेपी के स्पोक पर्सन्स की ओर से, उसके बाद तमाम अरब कंट्रीज़ एक होकर इसका खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इंडिया के एक प्रोडक्ट को भी बॉयकॉट किया जा रहा है, जिसके ऊपर हमने एक आपको वीडियो बताया था। अब यहाँ पर एक और नया मामला सामने ये आया है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि OIC का जो कमेंट है, OIC ने जो नैरो माइंडेड कमेंट्स किया है इंडिया के ख़िलाफ़, उसकी इंडिया के इंटरनल मामले में कोई हैसियत नहीं है। तो फॉरेन अफेयर इसको नहीं मानती है। इंडिया की हुकूमत ने उनसे ये कहा है कि वो इंडिया के इंटरनल मामले में कोई बात ना करे। बीजेपी के स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की ओर से, जिसके बाद इन्होंने पूरे एक होकर इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया और तमाम लोगों से ये कहा कि जिन्होंने भी इस गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। इस तरह की मांग अरब यूनाइटेड तरफ से हो रही है और यूनाइटेड अरब में पहली बार प्रोटेस्ट करते हुए भी लोग दिखाई दिए हैं। पहली बार शायद इंडिया के ख़िलाफ़ अरब जा रहा है और अरब के ख़िलाफ़ इंडिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नफ़रत की राजनीति चल रही है। अब इसके बाद एक नया मामला सामने ये आया। बीजेपी ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया और ये कहा कि इंडिया में ब्रदरहुड है और लोग भाईचारगी से रहते हैं, यहाँ पे तमाम मजहब को रहने की डेमोक्रेटिक आज़ादी दी गई है। उसके फौरी बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि OIC का जो कमेंट है इंडिया के ख़िलाफ़, उसकी को इंडिया में कोई हैसियत नहीं है, इंडिया के इंटरनल मामले में वो दखलंदाजी ना करे। इनकेस आपको मालूम नहीं है OIC क्या है तो आपको बता दें, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, जो 57 अरब कंट्रीज़ को मिलाकर बनाया गया है। 1969 में ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया जद्दा में है। यहाँ पर इंडिया ने ओपनली 57 इस्लामिक कंट्रीज़ की ओर से जो स्टेटमेंट आया था उसको रिजेक्ट किया और कहा कि वो इनके इंटरनल मामले में दखलंदाजी ना करे। ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जा रहा है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इस्लाम के ऊपर जो अब तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था इंडिया में, जो उनके साथ व्यवहार हो रहा था, उसे देखते हुए वो लोग अपना पक्ष रखते आए थे। मगर अब इस बार जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो उन्होंने भी सामने आकर अपना बयान दिया है, जिसके बाद इंडिया ने इसको साथ ही साथ ट्विटर पर एक नया हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है, बायकॉट ख़तर एयरवेज। ये बायकॉट कर रहा है, बॉयकॉट नहीं, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो ज़्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान हासिल करते हैं, जिसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, वो लोग इसको बायकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उन्हें तो सिर्फ यही पता होता है कि ट्वीट के ऊपर उन्हें पैसे मिलेंगे और उन्हें ट्वीट्स करना है, इसीलिए थे शायद वो भूल गए इसकी स्पेलिंग को करेक्ट डिटेल में कि इस प्रेस रिलीज़ में ऐसा क्या लिखा गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से रिलीज़ की गई है, जिसमें इंडिया ने 57 अरब कंट्रीज़ को क्या कहा, जो कि पहली बार इंडिया का अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ स्टैंड है। इस स्टैंड में इंडिया ने क्या कहा, देखिएगा तमाम डिटेल्स इस वीडियो में। OIC ये 57 अरब कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसके बाद UN को उन्होंने एक बात कही थी। उसमें ये कहा गया था कि इंडिया में जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ UN को अब आवाज़ उठानी चाहिए, बीच में आकर इसके ऊपर बोलना चाहिए। इसे आप देख सकते हैं कि ये अब एक इंटरनेशनल इशू बन चुका, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग UN की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, और ये कह रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो चल रहा है प्रोपेगेंडा और मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कोई भी मुसलमान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद एक बात और उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो फ़िलहाल शहबाज है, उसके ऊपर भी ये लोग ये कह रहे हैं कि उसकी मिनिस्ट्री की ओर से जो कमेंट किया गया उसकी भी कोई हैसियत नहीं है इंडिया के इंटरनल मामले में। तो इंडिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये भी नसीहत दे दी है कि वो अपने मुल्क का ख्याल रखे, उसके अंदर चल रहे मामलों का ख्याल रखे, दूसरे मुल्क में ना, इंडिया के इंटरनल मामले में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हिदायत इंडिया के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से पाकिस्तान के EMI ने असल प्रेस नोट में लिखा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि OIC के जनरल सेक्रेटरी का जो कमेंट है उन्होंने उसको देखा है और इंडिया उसके कमेंट को रिजेक्ट करता है, इंडिया उसकी नैरो माइंडेड सोच को रिजेक्ट करता है और उनसे हिदायत देता है कि वो इंडिया के इंटरनल मामले में
अपनी टांग ना अड़ाए। साथ ही साथ EMI ने यह भी कहा है कि इंडिया में तमाम मजहब को रहने की इजाज़त है और वो तमाम मजहब के लोगों की और उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। जिस शहबाज, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा है कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कमेंट्स किए हैं बीजेपी की ओर से, उसको वो भी निगलेक्ट करते हैं, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ट्वीट करते हुए यही बताया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि रिलीजियस ऑफ एक्सप्रेस को बिल्कुल ही परेशान करके रखा है और बीजेपी की ओर से जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। ये कहना है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, जो कि शायद इंडिया में है, इसकी बात की कोई हैसियत नहीं है। मगर हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या फिर कोई अरब कंट्री हो, मुसलमान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद अब मामला ये तूल पकड़ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करना बीजेपी के स्पोक पर्सन्स को काफ़ी नहीं होगा। कि जो असदुद्दीन ओवैसी है, हैदराबाद के जो MP है, उन्होंने भी ये कहा कि इस बात को सीरियस लेना चाहिए और बीजेपी के जो सस्पेंड किया है उससे वो सहमत नहीं है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद तेलंगाना के मिनिस्टर KTR ने भी ये कहा कि ये गलती बीजेपी की है तो माफ़ी बीजेपी को मांगनी चाहिए, इंडिया को नहीं, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। जो भी कहा है बीजेपी के स्पोक पर्सन ने। एज इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने अपना स्टैंड ले लिया है। अब इसके ऊपर गलती किसकी है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। क्या बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए या देश को?